Welcome to my YouTube channel Learn Continental English. I am Anamika Pandey, your English educator. Now आज मैं क्लास 10th CBSE बच्चों को वेलकम करती हूँ क्योंकि आज हम क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट पोएम करने वाले हैं, दैट इज़ डस्ट ऑफ स्नो. Let me read the poem aloud. So the poem Dust of Snow by Robert Lee Frost. The way a crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree, has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. So now I will start with the explanation of the poem. ना अगर इस पोएम का अगर आप टाइटल देखोगे दैट इज़ डस्ट ऑफ स्नो. नाउ टाइटल में ही एक फिगर ऑफ स्पीच, एक पोएटिक डिवाइस हिडन है, दैट इज़ मेटाफर. क्यों? क्योंकि यहाँ डस्ट का मतलब धूल नहीं हुआ, यहाँ डस्ट का मतलब हुआ स्नो पार्टिकल्स, क्योंकि यहाँ डस्ट को कंपेयर किया गया है स्नो पार्टिकल से. सो यहाँ पे एक फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुआ है, दैट इज़ मेटाफर. नाउ जनरली क्या होता है कि आप देखे होंगे अदर पोएट्स के साथ कि जो सीज़न जो इन लोग चूज़ करते हैं अपने पोएम के लिए, दैट इज़ जनरली स्प्रिंग सीज़न, ऑटम सीज़न. अगर आप ट्रीज़ या प्लांट्स की भी बात करो तो उन लोग अच्छे अच्छे ट्रीज़ और प्लांट्स सिलेक्ट करते हैं, जैसे ओक ट्री, पाइन ट्री, राइट. और अगर बर्ड्स की भी आप बात करो तो अदर पोएट्स आप देखोगे कि स्पैरो, पैरट, पिजन, ये सारे बर्ड्स को अपने पोएम में डालते हैं. बट इस पोएम में जो हमारे पोएट हैं रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, उन्होंने दो ऐसे चीज़ को लिया है विच आर कंसिडर्ड टू बी नेगेटिव ओमेन. और यू कैन आप इसको बता सकते हो कि ये दोनों ही चीज़ को नेगेटिव माना जाता है, नकारात्मक शगुन माना जाता है. ओके, ये दोनों चीज़ क्या है? एक तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस पोएम में हेमलॉक ट्री को लिया है, राइट. नाउ हेमलॉक ट्री एक ऐसा ट्री है जो कि पॉइजनस ट्री है. सो ऑब्वियसली ये इट इज़ नॉट कंसिडर्ड फॉर गुड लक. सेकेंड क्रो है. क्रो एक ऐसा बर्ड है कि जब वो काव काव करता है तो हमारे बुज़ुर्ग लोग क्या बोलते हैं कि या तो आज कोई गेस्ट आने वाला है, नहीं तो जनरली बोला जाता है कि कुछ खराब होने वाला है, शायद किसी का डेथ होने वाला है. तो आप पोएट को इमेजिन करो, यू कैन इमेजिन कि पोएट ऐसा चीज़ क्यों यूज़ कर रहे हैं जो कि खराब शगुन जिसको माना जाता है, बोथ हेमलॉक ट्री एज वेल एज अ क्रो. उसके बाद भी अगर आप सीज़न की भी अगर बात करो तो जनरली पोएट्स स्प्रिंग सीज़न चूज़ करते हैं, बट इन्होंने विंटर सीज़न चूज़ किया है. क्यों? क्योंकि विंटर सीज़न इज़ नॉट कंसिडर्ड टू बी वेरी गुड, स्पेशली इन अ फॉरेन कंट्री, क्योंकि चारों तरफ बर्फ़, हर चीज़ बर्फ़ से ढक जाता है. वैसे ही ये जो पोएम है, एक पोएम में क्या है कि एक विंटर सीज़न की बात हो रही है जब हेमलॉक ट्री जो है पेड़ है पूरा ही बर्फ़ से या स्नो से कवर्ड है. ना अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ, अब मैं आपको बता रही हूँ पोएम का एक्सप्लेनेशन, दैट इज़ लाइन बाय लाइन. ओके, तो पहले आप अगर इसका बैकग्राउंड अगर देखेंगे तो कभी कभी क्या होता है ना कि व्हेन वी फील वेरी डिप्रेस्ड, वेरी लो एंड वी डोंट फील लाइक डूइंग एनी वर्क, ये हम सारे ह्यूमन बींग्स के साथ कभी कभी होता है. ओके, और हम इतना ज़्यादा लो फील करते हैं कि हम कोई भी काम मन लगा के नहीं करते हैं, हमारा डे पूरा ही अनप्रोडक्टिव गुजरता है. और इसमें क्या होता है, कुछ तरीका होता है, क्योंकि वी ह्यूमन बींग्स वी ट्राई आवर बेस्ट, ओके, टू डू आवर बेस्ट और अपने आप को खुश रखना. तो जनरली मेरे साथ क्या होता है कि अगर मैं लो फील करती हूँ तो आई टॉक टू माई मॉम, राइट, एंड दैट जैसे मैं अपनी मॉम से बात कर लेती हूँ, आई गेट फ्रेशन्ड, राइट, आई गेट रिफ्रेश्ड, मैं रिफ़्रेश हो जाती हूँ और खुश हो जाती हूँ. तो जब मैं ये पोएम 10th के बच्चों को पढ़ा रही थी तो मैंने कुछ बच्चों से पूछा कि बेटा अगर आपके साथ ऐसा होता है तो व्हाट डू यू डू, कैसे अपने आप को मेंटली आप हैप्पी करते हो. तो कुछ बच्चे मुझे बोले कि मैम अगर हमें मिल जाता है थोड़ी देर के लिए तो हम मोबाइल देखने के बाद कुछ गेम खेल लेते हैं तो हम
रिफ्रेश्ड हो जाते हैं, वी गेट रिफ्रेश, राइट। कुछ बच्चे बोले कि हम लोग सो जाते हैं, सो के उठते हैं तो हमारा मूड फ्रेश हो जाता है, वी फील हैप्पी। तो वैसे ही इस पोएम में पोएट के साथ भी हो रहा है कि ही इज़ फीलिंग वेरी डिप्रेस्ड, ही इज़ फीलिंग वेरी होपलेस, ही इज़ फीलिंग वेरी सैड, ही इज़ फीलिंग वेरी अनप्रोडक्टिव, ही इज़ फीलिंग वेरी लो, ओके। एंड क्या एक्चुअली हो रहा है कि वेदर वो हेमलॉक ट्री के नीचे खड़े हैं या वहाँ से गुजर रहे हैं, बट वॉट एवर इट इज़, जब वो हेमलॉक ट्री के नीचे खड़े थे तो क्या हुआ, कौआ जो क्रो है वो हो सकता है कि अपने आप को पेड़ पे एडजस्ट कर रहा होगा बैठने के लिए। इसी एक्शन में क्या हुआ, इस एक्ट से थोड़ा सा जो स्नो पार्टिकल्स, क्योंकि द ट्री वॉज कवर्ड विथ स्नो, थोड़ा सा स्नो पार्टिकल्स पोएट के ऊपर गिर गया। फिर से मैं पढ़ देती हूँ। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, यानी कि उस पेड़ के ऊपर, जो कि खुद एक खराब शगुन के लिए ये पेड़ माना जाता है, जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, बिकॉज इट इज़ अ पॉइजनस ट्री, ओके। और क्रो भी अच्छे शगुन के लिए माना नहीं जाता है। तो हेमलॉक ट्री के ऊपर कौवा बैठा हुआ था, वो अपने आप को एडजस्ट कर रहा था। उसी में क्या हुआ कि छोटा सा स्नो पार्टिकल उससे गिर गया और ये जो स्नो पार्टिकल्स था वो पोएट के बॉडी पे आके पेड़ से नीचे गिर आया। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। अब जैसे ये स्नो पार्टिकल्स गिरा पोएट के बॉडी पे, उनका मूड अचानक ट्रांसफॉर्म हो गया फ्रॉम सैड टू हैप्पी, ओके। तो क्या हुआ कि उनका दिल बिल्कुल प्रफुल्लित हो गया, उनका जो खराब मूड था वो अच्छा हो गया, और जो दिन का हाफ पार्ट उनका पछतावा में गुजरा था उसमें वो क्या सोचे कि नाउ जो रेस्ट पार्ट ऑफ द डे है उसको वो एन्जॉय करेंगे, एंड ही इज़ गोइंग टू डू सम प्रोडक्टिव वर्क इंस्टेड ऑफ रिपेंटिंग, इंस्टेड कि ये पछतावा करे, क्योंकि हाफ डे उनका ऑलरेडी पछतावा में गुजर चुका था। क्यों? क्योंकि वो बहुत लो फील कर रहे थे। तो अगर हम फिर से अगर पोएम के थीम की बात करते हैं तो आप देख रहे हो हेमलॉक ट्री एंड क्रो दोनों ही नेगेटिव ओमेंस हैं, दोनों को ही अच्छा शगुन नहीं माना जाता है, बट दोनों ही मिलके हेमलॉक ट्री एज वेल एज क्रो जो पोएट के का जो खराब मूड था वो मूड अच्छा करने में हेल्प किया। इसीलिए कोई भी चीज़ को, चाहे वो कितना भी छोटा हो, कितना भी नेगेटिव क्यों नहीं हो, हमें उसको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी नेगेटिव थिंग्स भी हमें हैप्पीनेस देके चला जाता है। सो दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम। सो फॉर मोर इंफॉर्मेशन लाइक दिस, प्लीज़ लाइक, subscribe and share my channel Learn Continental English. Let's learn, connect and enjoy together. Good night.